हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम प्रश्न देखेंगे अनुपात और समानुपात के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुपात समानुपात के अलावा हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है? और प्रश्न है आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया। देखो, हमें विभाजित करना था इस अनुपात में, लेकिन गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया। देखो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करना था। तो सबसे पहली बात ये कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। अगर दिया गया है तो पहले उसे आप फ्रैक्शन से हटा के सही फॉर्म में लिखिए। तो फ्रैक्शन से कैसे हटाते हैं? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 2 से 12 को घटाओगे 6 बार में, 3 से 12 कटाओगे 4 बार में, और 4 से 12 कटाओगे तो 3 बार में। तो ये इनका सही अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, ये इनका सही अनुपात है। किस किस का? पी क्यू आर का। यहां पे मैं नाम दे देता हूं, पी क्यू और आर। हमको इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से किस अनुपात में बांट दिया? पी क्यू आर को किस अनुपात में बांट दिया? गलती से 2, 3 और 4 इस अनुपात में बांट दिया। तो अब देखो, टोटल अमाउंट आपका कितना है? 117 रुपए है टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट 117 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास अनुपात का योग कितना है? 6 और 4 10 और 3 13। अनुपात का योग है आपके पास 13, और रियल में रुपए का योग है 117। तो 13 की वैल्यू 117। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 निम्मा 117, एक अनुपात की वैल्यू 9। एक की वैल्यू 9, तो 6 की वैल्यू कितनी? 9 छिक्के 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। तो ये हमें तीनों का अनुपात निकाल लिया पी क्यू आर का। लेकिन गलती से हमने इस अनुपात में बांट दिया था। 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो अनुपात में ये अमाउंट कितना है? 9। और रियल में अमाउंट था हमारा 117। तो 9 की वैल्यू 117, तो 1 की वैल्यू कितनी? 13। ठीक है, 1 की वैल्यू 13, तो 2 की वैल्यू कितनी? 26, 3 की वैल्यू 13 3 39, और 4 की वैल्यू 13 चौका 52। तो हमें इस अनुपात में बांटते तो इतना वैल्यू मिलता है इनको, लेकिन हमने गलती से इस अनुपात में बांट दिया तो इतना इतना मिला। तो हमसे पूछा गया है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। देखो, पी को कितना मिलता है? 54। और यहाँ पे पी को कितना मिल रहा है? गलती से 26। तो कम मिल रहा है ना, हमसे तो उसने अधिक पूछा है। अगर हमारा क्यू को कितना मिलता है? यहाँ 36, और यहाँ क्यू को मिलता है 3। केवल 3 ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आर को यहाँ मिल रहा है 27 और आर को यहाँ मिल रहा है 52। तो सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त कर रहा है? आर। आर को पहले तो मिलना था 27, लेकिन कितना मिल रहा है? 52 मिल रहा है। तो कितना ज्यादा मिल रहा है 27 से? भाई 27 से कितना ज्यादा मिल रहा है? 52 में 27 घटा दो, 12 में 7 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 25 ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जो हमारा आर है वो 25 ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस तरीके के सवाल को सीखने के लिए आज आपने अपना समय खर्च कर दिया, तो फिर बार बार समय खर्च करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? ये आरआरबी 2018 का प्रश्न है। देखो, उसने बोला दोनों नंबरों में 4 जोड़ेंगे तो हमारा इतना बन जाएगा। ठीक है, 13:20 बन जाएगा अगर हम दोनों नंबरों में 4 जोड़ते हैं तो। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें भी अगर मैं 4 जोड़ूंगा, 21 में 4 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ूंगा तो 40। तो इसे कटेंगे, काटेंगे 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 से भी कटेगा, 5 अट्ठे 40। तो ये 1:8 बनेगा, और हमको बनाना 13:20। तो नहीं बना, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में 4 जोड़ते हैं, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। ये भी कटेगा, 5 छिक्के 30 और 5 पच्चे 25, 6:5 बनेगा। तो ये भी सही नहीं। इसमें भी जोड़िए 4 तो ये 26 हो जाएगा, और इसमें भी जोड़िए 4
तो ये 40 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए। अब ये 4 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से कटाओगे 13 बार में, और 2 से इसको कटाओगे तो 20 बार में। तो हमारा कितना बन गया? 13:20। और हमको कितना बनाना था? 13:20 बनाना था। तो हमारा सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि अनुपात के बाद में लाभ हानि का प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पे लाभ हानि का प्रश्न आ गया। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। ये आरआरबी 2018 का सवाल है। हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? एक्स अपॉन में जो भी टोटल है, ना, टोटल को लिखना है, उसमें से माइनस कर देना एक्स, गुने कर देना 100। याद रखना मेरी एक बात को, लाभ प्रतिशत भी पूछा जाएगा, हानि प्रतिशत भी। तो लाभ और हानि के लिए सेम फॉर्मूला है। फर्क कितना है कि जब लाभ पूछा जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, और जब हानि पूछा जाएगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इतना फर्क है केवल। चलिए सॉल्व कर लो। एक्स का मान कितना है? 2 है, 2 ले लीजिए। टोटल वस्तु कितनी है? 12 है, 12 ले लो। माइनस में एक्स का मान 2 है, 2 ले लीजिए, और गुने कर देना 100। ऊपर 2 है, 10 में से 2 के 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, और गुने 100 आ जाएगा। 10 से 100 को काट दो 10 बार में, और 2 का गुना 10 से कर दो, तो 20% का लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स अपॉन में टोटल वस्तु प्लस का एक्स। जब यहाँ पे प्रॉफिट पूछा जाएगा यानी कि लाभ पूछा जाएगा तो यहाँ माइनस, और हानि वाली में यहाँ प्लस रहेगा, और पूरा फॉर्मूला सेम। चलिए, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। टोटल वस्तु कितनी है? 20। प्लस कर देंगे एक्स की वैल्यू 2 गुने 100, ऊपर 2, 20 और 2 22, गुने 100। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, और 11 से 100 को कटाएंगे तो 11 से 9 बार में 99 कट जाएगा, एक बचेगा, एक ऊपर, बटे में 11। 9.1/11% रहेगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो कि ये प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए, आपसे कभी गलती ना हो। तो आपको करना क्या है? रुपए वस्तु, रुपए वस्तु लिख लेना है। पहले रुपए फिर वस्तु, फिर रुपए फिर वस्तु। रुपए कितने? 16, तो रुपए के नीचे रुपए लिखो। वस्तु कितनी है? 18। फिर बाद में रुपए कितने हैं? 20, तो 20 लिखो, और वस्तु है 22, तो 22 लिखो। आपको करना है अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 दूनी 36 लिख लिया, और 1 ये 0 60। इसमें से हमें माइनस कर देना है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो 22 और 16 का मल्टीप्लाई आएगा 352। पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, और इसके बटे में आएगा बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, और गुने 100। बस इतना काम करना। 360 में से माइनस कर दो 352, तो 8 बचेगा। यहीं पे हमें पता लग जाएगा, अगर प्लस का 8 बचा है तो प्रॉफिट होगा, और माइनस का 8 आता तो लॉस होता। इसका मतलब माइनस का तो आया नहीं, हानि हमारा नहीं होगा। चलिए 8 आ गया, बटे में 352, गुने 100। बस कटा लो, इसको आंसर आ जाएगा। 4 से घटाओ, 4 दूने का 8, 4 से इसको घटाओ, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, फिर से 4 अट्ठे 32, और 2 से कटा दूंगा 88 को, तो ये 44 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से इसको कटाऊंगा, ये 25 बार में कटेगा। 4 से इसको घटाऊंगा 11 बार में। 11 से घटा दो 25 को, तो कितनी बार में जाएगा? 11 दूने का 22, 25 में से 22 कट गया। 1 मिनट, 25 में 11 से भाग देना है ना, तो हमारा आंसर जब मैंने देखा तो आगे सॉल्व नहीं करवा रहा, तो हमारा 25 के बटे में 11 ही बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मैं इसको आगे काट रहा हूं, आगे वो कटवा ही नहीं रहा है। 25 के बटे में 11 ही सही जवाब है। 25 के बटे में 11, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम
HCF। बोला एलसीएम HCF का 42 गुना है। अगर HCF 1 होगा तो एलसीएम 42 गुना है, 42 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों का योग 43, और यहाँ पे दोनों का योग कितना है हमारा? 602। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग 602 है, और यहाँ पे अनुपात में योग 43 है, तो 43 की वैल्यू 602। जब 43 की वैल्यू 602 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। 43 से कटाएंगे 602 को, 14 बार में कटेगा। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 14। अब 1 की वैल्यू 14 है, हमसे उसने पूछा है उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या है? अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। प्रश्न में 1 का मान 14 है, 1 का मान 14 है, तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा अनुपात में? तो 42 है। 1 का मान 14, तो 42 का मान कितना? 14 दूनी 28, 8 हासिल लगे 2, 14 चौके 56 और हासिल के 2 58, यानी कि एलसीएम मेरा 588 है। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है। तो एक संख्या उसने बोला है 84 है, यहां तक तो क्लियर है ना? एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या में नहीं पता क्या है, तो दूसरी नहीं पता तो इसे निकालना है। एलसीएम भी पता है हमको, एलसीएम भी पता है कितना है? 588 है। और HCF कितना है भाई? HCF भी हमें पता है कितना है? HCF हमारा 14 हो जाएगा। देखो 1 की वैल्यू 14, तो 14 का 1 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 14 ही तो आ जाएगा HCF, और हमने 42 से गुना किया था तो 588, तो HCF भी हमें पता है 14 है। अब इसको कटा लेना है। 14 छिक्के 84, 6 बार में कटा, 6 से इसको कटाएंगे, 6 से कटाऊंगा 6 नहीं 54, 4 बचेगा 48, 6 अट्ठे 48, 98। तो हमारा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 98 आ जाएगी, और ये 98 दिया गया पहले ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो लाइक का बटन दबा दो, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर सभी बच्चे वीडियो को कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।